मानसून के सक्रिय होने के बाद दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह से ही दिल्ली के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला देखने को मिला। बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति भी पैदा हो गई। सड़कों पर हुए जलभराव की वजह से लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दरिया में तब्दील हुई सड़कों में गाड़ियां भी तैरती हुई नजर आई। हालांकि कई दफ्तरों की छुट्टी होने की वजह से हालात जरूर थोड़ा काबू में दिखाई दिए। उधर मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला इसी तरह से जारी रहने के लिए अलर्ट जारी भी कर दिया है। तो फिलहाल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कमोबेश इसी तरह की तस्वीरें दिल्ली के कई इलाकों से सामने आ रही है, जहां पर जलभराव की वजह से कई लोगों को दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश लगातार हो रही है। कुछ दिन पहले भी कमोबेश इसी तरह की तस्वीरों ने सभी को हैरान कर दिया था, लेकिन ये बारिश लोगों के लिए राहत की खबर भी लेकर आई है, क्योंकि जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो लगातार बढ़ रहा था। चलिए, हमारे संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन धीमान, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं और कहां पर आप मौजूद हैं? यह सिर्फ 2 घंटे की बारिश ने ही दिल्ली को पानी पानी कर दिया है। मैं इस वक्त दिल्ली के पौष इलाके गोल्फ लिंक में खड़ा हूं और यहां की तस्वीरें ये देख सकते हैं। ये रोड है और रोड से करीब 3 फुट ऊपर तक पूरा पानी भरा हुआ है। पार्क है और पार्क पूरा पानी से भरा हुआ है। आगे लोगों के घरों में गेटेड सोसाइटियां, गेट से पानी अंदर तक घुस गया है। और तस्वीरें अगर मैं इस तरफ दिखाऊं तो किस तरह के लोग पानी में घुस के उनको अपने घरों में जाना पड़ रहा है। पानी में जाते हुए लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। तो ऐसे ये कई तस्वीरें जो है सामने, और गाड़ियां लगभग सारी डूबी हुई हैं। कई गाड़ियां हम देख रहे हैं कि बंद हो चुकी हैं और उनको अब क्रेन से खींच के ले जाना पड़ रहा है। तो ये तस्वीर सिर्फ एक ही पार्ट की नहीं है। दिल्ली में कई जगह पर, यहाँ पर चाहे कनॉट प्लेस हो या गोल्फ लिंक एरिया हो, आईटीओ हो, वहां पर इस तरीके के हालात बने हुए। देखिए, एक गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी यहाँ पर पानी के बीच में बंद हो चुकी है। और आगे अगर हम बढ़ते जाएं तो पानी का भराव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोई गाड़ियां बड़ी मुश्किल से जो आगे हैं निकाल यहाँ से लोग पा रहे हैं, लेकिन अधिकतर गाड़ियां जो हैं यहाँ पर बंद हो चुकी हैं। और ये जो ये देखिए, एक सामने एक गाड़ी, हमारे बिल्कुल सामने गाड़ी आ रही थी, आते आते रास्ते में बंद हो गई। यहीं पर अब ये गाड़ी खड़ी हो गई है। तो ऐसे में जो दावे किए जाते थे कि पानी की निकासी का प्रबंध कर लिया गया है या पानी जो है अब इस बार दिल्ली में नहीं कहीं खड़ा होगा, वो तस्वीरें आप सब लोगों के सामने हैं कि किस तरीके से सामने आती हुई गाड़ी भी बंद हो गई। और ये घर हैं, ये कई लोगों के, अधिकतर लोगों के घरों के अंदर तक पानी जो है वो घुस चुका है। दरवाजों के अंदर माध्यम से पानी अंदर जा चुका है। और ये यहाँ पर सिर्फ जो लोग हैं उन्हें तो परेशानी हो ही रही है, बाकी जो चीजें हैं उन लोगों को भी यहाँ पर काफी जो है वो परेशानी हो चुकी है। कार एक पूरी डूब चुकी है और ये तमाम जगह डूबे हैं। भाई साहब, कितना पानी आ गया? बहुत पानी आ गया जी। कहाँ घुस गया घर में? 136, 132, 21 नंबर, इन सब में पानी घुस गया। हर बार होता है कि इस बार ये 2-3 बार हो चुका है, 2-3 बार हो चुका है, देखते देखते। अजी भाई साहब, आप भी यहीं रहते हो? पहले कब इतना पानी देखा? ये 2014 में आए थे, इससे ज्यादा। अच्छा, उसके बाद अभी आ रहे हैं। मैनहोल बंद हो गया ना जो आगे, उससे कारण आ रहे, बैक मार गया वहां से। सरकार तो बड़े दावे करती है कि सीवरेज है, सब कुछ। नहीं, सीवर की सफाई तो की थी, अभी पिछले 1 महीने पहले करके गए थे, पूरे 2 गाड़ियां लगाई थी उन्होंने। कहाँ निकल रहा है पानी पता है? वो मैन होल जो आके भारतीय नगर में है वो बंद हो गया, वो बंद हो चुका। उसके साथ बैक मार रहा, कह रहा आधा घंटे में सब निकल जाएगी। सारा पौष इलाका, सारा पहुंच इलाका। तो ये तस्वीरें, गाड़ी बंद हो गई, घर जो है लोग घरों में कैद हो गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ से एंट्रेंस है। जिस तरीके ये देख रहे हैं, एक तस्वीर गेट है, मुख्य गेट घर का, यहाँ आगे पूरा पानी भरा हुआ है। तो यहाँ के लोग यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, घरों में ही वहाँ पर कैद होके रह गए। तो ये तस्वीरें यश एक जगह की नहीं, कई जगह की हैं पूरे दिल्ली में, चाहे कनॉट प्लेस सर्कल हो, आईटीओ हो, वहाँ पर ये पूरा पानी यहाँ पर भरा हुआ है। और लगातार यहाँ आप मैं तस्वीरें दिखा सकता हूँ कि घुटनों तक पानी यहाँ है। और मैं अगर आगे जाऊँ तो आगे और भी ज्यादा पानी यहाँ पर। बिजली के खंभे यहाँ पर हैं, ये देख सकते हैं, बिजली के खंभे हैं, बिजली की तारें यहाँ से गई हुई हैं। अगर ये लाइट्स ऑन होती हैं, स्ट्रीट लाइट, तो यहाँ पूरे इसमें करंट आने का भी खतरा है। हाल ही में न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो हुआ था वो हमने सारा देखा था। तो तमाम चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं
खतरा भी पैदा करती है और जो सरकार के जी। दावे थे कि इस बार पानी नहीं भरेगा, कुछ नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं फेल होते नजर बिल्कुल नितिन, सबसे महत्वपूर्ण इस तरह की परिस्थितियों के बीच 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये, जो प्रशासन दावा कर रहा था कि पानी निकासी के लिए हमने बाकायदा बैठकें की हैं, इंतजाम किए जा रहे हैं, पानी निकासी की व्यवस्था का प्रबंध हमने कर दिया है। दूसरा पॉइंट ये, अगर गेटेड सोसाइटीज में अगर इस तरह के हालात हैं तो हम अंदाजा लगा सकते हैं जो आम रिहायशी इलाके हैं वहां पर किस तरह के हालात बने होंगे। तस्वीरें आ रही हैं यश, कई गलियां जो हैं वो भरी हुई हैं लबाव, लोगों के घरों के अंदर पानी, जो लोअर इलाके हैं जैसा आउटर दिल्ली के इलाके हैं, लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। और ये सिर्फ यहाँ ही नहीं है, नोएडा में भी ऐसे हालात कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। और ये एक और चीज यहाँ पर देखने वाली है कि जिस तरीके से यहाँ लोग भी कह रहे थे कि सीवरों की सफाई हुई थी, सब हुआ था, लेकिन फिर भी पानी भर गया, तो कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा सीवरेज सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं वो कमी रह जाती है, जिसकी वजह से ऐसी चीजें यहाँ पर नजर आती हैं। और दूसरी बात, सिर्फ 2 घंटे की बरसात, 2 घंटे में पूरा नहीं बोल सकते, 1.5 घंटे की बरसात हुई है लगातार मूसलाधार बारिश, उसी में ये हाल हो गया। तो अगर पूरा दिन, अभी तो बरसात शुरू हुई है, जुलाई का फर्स्ट मंथ है, बरसात शुरू हुई है, कल का भी अलर्ट है, तो आगे क्या होगा, क्योंकि आगे तो पूरा अगस्त महीने में भी बरसात होनी है, उसके बाद उससे पहले जुलाई महीना पूरा पड़ा हुआ है। और ऐसे में सिर्फ 2 घंटे की बरसात में ही अगर ऐसा हो गया है तो आगे किस तरीके की तस्वीरें होंगी वो, और कैसा नज़ारा होगा, ये तो जरूर सोचने वाली बात होगी। और ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि किस तरीके से जो एक सिस्टम है वो वहीं पर आकर के, क्योंकि हम कई अगर और देखें, कई कंट्रीज की बात करें या अन्य चीजों की बात करें जहां लगातार बारिश होती है, यूरोप में बारिशें होती हैं, रोज बारिश होती है, लेकिन पानी जल भराव बहुत ही कम होता है कि देखने को मिले। दिल्ली में बारिश भी कम होती है और जब होती है थोड़ी बहुत देर के लिए तो ऐसे पानी भरने की तस्वीरें आती है। इस बार एक गनीमत ये रही कि जो बार बार मिंटो ब्रिज पर पानी भरता था वो नहीं भरा, वहां पर इंतजाम हो गए, लेकिन बाकी दिल्ली में इंतजाम नहीं हो पाए। तो ये तस्वीरें हैं कि ऐसे लोगों को जाना नितिन, एक पॉइंट मैं यहाँ पर ये रखना चाहता हूँ और ये चीज सभी के साथ साझा करनी भी आवश्यकता है, क्योंकि अगर एक अच्छा सुझाव या एक अच्छा पॉइंट रखा जाए तो साझा करना चाहिए। हमारे दर्शक भी ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, तो मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव था, वहां पर कुछ लोग अपने अपने इलाकों की तस्वीरें साझा कर रहे थे कि देखिए पानी निकासी का प्रबंध यहाँ पर कैसा है। वैसे तो भारत इतनी तरक्की कर रहा है और हम चांद तक पहुंचने का दावा करते हैं या फिर इस तरह के मिशन की तैयारियों में जुटे हुए हैं, हर सेक्टर में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो भारत जो चांद पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है, मिशन लॉन्च करने की तैयारी में है, वो भारत आज केवल पानी निकासी को लेकर ही जद्दोजहद करता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और दूसरा चंद्रयान मिशन शुरू हो रहा है, कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा, और उससे पहले लेकिन, और मैं कहीं इंटीरियर इलाके की बात नहीं कर रहा, दिल्ली में भी आउटर की बात नहीं कर रहा, दिल्ली के दिल में बिल्कुल पॉश इलाके, और ये कोठियों जो मैं हूँ इलाकों में अधिकतर कोई मिनिस्टर हैं, कोई एमपी हैं या अन्य लोग हैं, और IAS IPS लोग हैं, बिजनेसमैन है, तो यहाँ पर यह हाल है, तो आम जगह पर क्या हाल होते होंगे। तो ये इसलिए क्योंकि ये सोचने का गंभीर विषय है, ये सोचने की बात है इसमें कि लगातार जिस तरीके से बार बार सवाल उठाए जाते हैं कि देश तरक्की कर रहा है, मूलभूत सुविधाएं, आम लोगों को सिर्फ 3-4 चीजों की जरूरत होती है, अच्छी शिक्षा की, अच्छी सेहत की, यानी कि हेल्थ सर्विस अच्छी हो, अच्छी सड़कें, अच्छी पीने को पानी और अच्छी रहने को जगह, ये मूलभूत सुविधाएं होती हैं जो किसी भी शख्स को उसके परिवार के लिए जरूरत होती है। इसके बाद जो बाकी चीजें हैं वो अलग आती हैं। तो ये सरकारों का काम होता है कि वो सुनिश्चित करवाया जाए, क्योंकि हर एक आदमी टैक्स देता है, कुछ भी खरीदता है, GST लगता है तमाम चीजों से, तो उसकी एक इच्छा होती है या एक सरकार से यही रहती है इल्तिजा कि वो मूलभूत सुविधाएं पूरी हों। लेकिन अभी थोड़ी देर लेकिन मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा, चूंकि आप कई इलाकों में गए, कई क्षेत्रों में जाकर आपने ऑब्जर्व किया कि वहां पर किस तरह के हालात बने हुए हैं, क्या आपने किसी भी क्षेत्र में, क्या किसी स्थानीय विधायक को या पार्षद को देखा कि वो लोगों के बीच जा रहा है, उनकी समस्या को सुन रहा है या फिर जल्द ही समस्या का समाधान करने का दावा कर रहा है? नेताओं से बात क्योंकि की नहीं है, हालांकि ये बात जरूर है कि जो विपक्ष है वो निशाना साध रहा है। कांग्रेस के कुछ नेताओं की तरफ से ट्वीट आना शुरू हो गए थे कि देखते हैं दिल्ली पानी पानी, इस तरीके की चीजें बहुत हो रही हैं, और ये तमाम नेता ये बातें तो जरूर कह रहे हैं, लेकिन ये वही नेता हैं जब इनकी सरकारें होती थी तब भी पानी अगर आता था,
फिर उसके बाद दूसरे सरकारें आई, सरकारें कई आई कई गई। दिल्ली के अंदर बात करें तो जिस तरीके से लोग भी कह रहे थे कि 2014 में भी इस तरीके का पानी आया था, तो 10 साल बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पानी ऐसा भरा है, तो उसके बीच में कितनी सरकारें आई, तो अगर उसमें भी कोई रीजन कोई समाधान नहीं निकल पाया, तो ये और इस बार दिल्ली में G20 को होस्ट किया जा रहा है। G20 होस्ट किया जाएगा तमाम सितंबर में। यहाँ पर तमाम देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर आएंगे, अपनी अपनी बात सामने रखेंगे। पूरे दिल्ली का सौंदर्यीकरण वहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन जो मूलभूत चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ से मिसिंग है। ये सामने तस्वीरें, पार्क है पूरा, कहीं नज़र आ रहा है पार्क, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। बाकी कुर्सियों से लेके सब चीज़ें आगे डूबी हुई हैं। हाजी भाई साहब यहीं रहते हो? हाँ सर, यहीं रहता हूँ। कितनी देर में भर गया पानी, क्या हुआ था? सर मात्र 2 घंटों में पानी भर गया है। हाँ सर, कहाँ घरों में भर गया आपको? हाँ मैं यहीं रहता हूँ, ये नीचे अंदर भर गया पानी? पानी बिल्कुल अंदर जा रहा है, देखो। निकालोगे कैसे? अब सर ये तो हम क्या कह सकते हैं, इसमें इंतजार किया जा रहा है, वेट किया जा रहा है सिर्फ। वेट किया जा रहा है। तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब देख रहे हैं? हाँ ये देखो, गाड़ियाँ बिल्कुल आधी गाड़ियाँ डूब चुकी हैं। ये बिल्कुल, ये हमारी बाइक खड़ी है वो बिल्कुल बंद हो गई है, वो खड़ी बिल्कुल। तो दर्शक भी इस बात को समझ रहे हैं कि इस तरह की तस्वीरें और लोगों की प्रतिक्रियाएं, अब वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई हम क्या करें, अब इस तरह की परिस्थिति बनी हुई है, सामान्य होने में समय लगेगा, इसलिए अब थोड़ा धैर्य करने के अलावा या फिर पेशेंस के अलावा उनके पास कोई उचित कदम नहीं है और कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी विकल्प नहीं है।